तो ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपना गांव छोड़कर एक अनजान लड़के के घर में रहने लगी, जिसके बाद वो उस लड़के से इतना क्लोज हो गई जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पे धीरे धीरे उनके बीच प्यार का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जहाँ वो लड़का हर दिन उस लड़की की गुफा में धमाके करने लगा, जिससे कि दोनों को ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छा लगने लगा था और वो एक साथ रहकर काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो आइए देखते हैं इस मजेदार कहानी को और जानते हैं इसकी स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में हम रिधि नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि रात के समय अपने गांव को छोड़कर कहीं दूर की तरफ भाग रही थी। उसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी से अपनी जान बचाना चाहती है, इसलिए बहुत आगे आने पे उसे एक घर नजर आया। तो वो जल्दी से मदद के लिए उस घर के दरवाजे को जोरों से खटकाने लगी, जहाँ होवी नाम का एक लड़का दरवाजा खोलता है। और रिधि की ऐसी हालत देखकर वो उसे अपने घर के अंदर ले गया। उसे समझ नहीं आता कि इस लड़की के साथ क्या हुआ। साथ ही वो ये भी नहीं जानता था कि रिधि को घर में रखना ठीक रहेगा या नहीं, पर वो एक अच्छा आदमी था, तो वो ऐसे ही रिधि को अकेला इस सुनसान से जंगल वाले इलाके में नहीं छोड़ सकता था। तभी अचानक से सेरी नाम का एक आदमी भी वहां आ पहुंचा, जो कि होवी का पड़ोसी था। वो भी जब घर में एक लड़की को देखता है तो वो हैरान रहा। उसके दिमाग में भी यही ख्याल आने लगे कि कहीं इस लड़की से उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पर वो भी रिधि को डरा देख उसकी मदद करने का फैसला करता है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ दोनों पड़ोसी रिधि का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। होवी तो उसके लिए ब्रेकफास्ट लाता है, जहाँ रिधि की भी नींद खुल गई थी। वो अब कल रात से बेहतर महसूस करती है, पर आज वो एक चीज नोटिस करने लगी कि होवी देख नहीं सकता, इसलिए वो उसकी आंखों के बारे में पूछने लगी कि तुम्हारी आंखों में क्या हुआ है। तो होवी बताता है कि कुछ समय पहले बहुत सारे लुटेरों ने उसके घर में हमला किया था, जहां गुस्से में आकर उन्होंने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी थीं और तब से लेकर अब तक वो पूरी तरह से अंधा हो चुका है। ये सुनकर रिधि को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। साथ ही वो होवी को शुक्रिया करती है कि उसने कल रात उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी। शाम के समय जब रिधि नहाने के लिए जाती है तो बाथरूम के बाहर होवी का मन पकड़म पकड़ाई खेलने का होता है। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी कबड्डी के मजे नहीं लिए थे, इसलिए आज जब उसके घर में एक लड़की आई थी तो उसका मन कुछ कुछ करने का हुआ। वो रिधि के साथ मजदूरी करना चाहता था, लेकिन इस समय वो किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो ऐसे ही एक लड़की के सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन ये सब चुपके से रिधि ने भी नोटिस कर लिया था। वो जानती थी कि होवी को मुझसे कुछ चाहिए, इसलिए जैसे ही वो बाहर आई तो उसका भी मन अपनी गुफा में धमाके करवाने का हुआ। वो सामने से होवी को मजदूरी के लिए नहीं कह सकती थी, इसलिए मजबूरी में वो खुद से अपनी प्यास बुझाने लगी। मगर जब उसकी प्यास अच्छे से नहीं बुझती तो वो सीधा होवी के पास चली आई और उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हुए पगडम पकड़ाई खेलने के लिए आगे बढ़ती है। होवी भी ये मौका नहीं गवाता, जिसके बाद वो भी जोरों से उसकी गुफा में धमाके करना शुरू करता है, जिससे कि रिधि का मन अच्छे से शांत हो जाता है और जो वो चाहती थी उसके साथ वही एंजॉयमेंट होता है। होवी भी काफी खुश था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इतने मजे नहीं किए थे और वो ये खुशी अपनी लाइफ में हर रोज करना चाहता था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए हैं, जहाँ वो साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए बहुत सारी बातें करते हैं। रिधि कहती है कि मुझे वापस अपने घर जाना होगा ताकि मैं अपनी माँ से मिल पाऊँ। साथ ही उसे अपनी माँ की बहुत याद भी आ रही थी और वो उनसे दूर रहकर बस अकेला ही महसूस करती है। होवी उसका बहुत अच्छे से ध्यान तो रखता था, लेकिन जो प्यार उसकी माँ उसे देती थी वो शायद होवी उसे कभी ना दे पाए। ये सब सुनकर होवी को थोड़ा बुरा लगा। वो चाहता था कि रिधि हर समय मेरे आगे पीछे रहे और वो किसी भी हाल में उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था। पर रिधि बताती है कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, कि मैं एक दिन जरूर वापस लौटूंगी, इसलिए मुझे वापस जाकर उनके पास जाना होगा। आगे वो अपनी कहानी बताना शुरू करती है कि क्यों मैं अपने गाँव को छोड़कर भागी हूँ। दरअसल रिधि के गांव में भी लुटेरों का हमला हुआ था, जिसमें कई सारे लोग मारे गए और वो लुटेरे लड़कियों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। इसलिए मजबूरी में रिधि को अपना गांव छोड़कर भागना पड़ा ताकि वो लुटेरों के हाथ ना आए। ये कहानी बताते हुए वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। फिर शाम के समय जब वो दोनों डिनर कर रहे थे तो होवी कहता है कि तुम पहली लड़की हो जो मेरे इतने करीब आई हो। वो रिधि को शादी के लिए प्रपोज करता है,
जिसके जवाब में रिधि भी उससे प्यार करती थी। क्योंकि इतने समय से होवी ने उसकी काफी मदद की थी, तो उसे पता था कि वो उसके लिए बेस्ट पार्टनर साबित होगा। लेकिन इस समय वो शादी के टॉपिक को साइड करते हुए मीठी मीठी बातें करने लगी ताकि वो पकड़म पकड़ाई खेल सके। लेकिन इस समय होवी का मूड नहीं था, तो वो सोने के लिए चला जाता है। मगर रात के समय रिधि को अच्छे से नींद नहीं आई, तो वो सीधा होवी के रूम में जाकर पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए बढ़ती है। होवी का बिल्कुल भी मजदूरी करने का मन नहीं था, पर वो इस तरह से रिधि की गुफा में धमाके करता है जिससे कि रिधि पूरी शौक रहती है। वही दूसरी तरफ हम सैरी को देखते हैं। वो कुछ लोगों के साथ लुटेरों की गैंग से लड़ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने अपना काफी ज्यादा आतंक मचा दिया था और वो नहीं चाहते थे कि आगे भी लुटेरों की गैंग लोगों पे अत्याचार करे, इसलिए वो जड़ से ही उनको खत्म करने के मिशन में रहते हैं। फिर अगले दिन जब वो वापस घर आया, तो वो देखता है कि रिधि घर छोड़कर अकेले ही कहीं जा रही है, और तभी उसे होवी से पता चला कि वो अपनी माँ के पास जाकर उनके साथ रहना चाहती है, ताकि वो पुराने दिनों की तरह अपनी लाइफ जी सके। होवी तो बहुत दुखी होता है क्योंकि वो अब रिधि से प्यार करने लगा था। वहीं हम रिधि को देखते हैं जो बहुत देर तक चलती रहती है, और काफी आगे आने पर वो अपने गांव पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के अंदर आई, तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। वो अपनी माँ को चारों तरफ ढूंढती है, मगर कहीं भी उसे अपनी माँ नहीं मिलती। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी बताता है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। जिस रात तुम गांव छोड़कर भागी थी, उस दौरान लुटेरों ने तुम्हारी माँ को मार दिया था, और अब वो तुम्हारे और बाकी गांव वालों के पीछे पड़े हैं, ताकि वो उनको भी मारकर पूरे गांव में अपना कब्जा कर सके। ये सब सुनकर रिधि अंदर से बहुत टूट चुकी थी। वो रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगती है और सोचती रहती है कि अब उसका क्या होगा, क्योंकि जिस जगह वो बचपन से रही है वो पूरी खत्म हो चुकी थी, और वो अपनी माँ के बिना अपना गुजारा नहीं कर सकती थी। वो पूरी रात इसी बारे में सोचने लगी, जिसके चलते वो अच्छे से सो नहीं पाती। फिर अगले दिन जब उसकी आंखें खुली, तो उसके सामने दो लड़के खड़े थे जो कहते हैं कि तुम्हें ऐसे ही जंगल के बीच नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर रिधि भी उनको अच्छा आदमी समझते हुए बातें करने लगी। वहीं दूसरी ओर हम होवी को देखते हैं, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं होती। वो बस रिधि को याद करता रहता है, जहां सेरी उसे सहारा देते हुए कहता है कि तुम्हें रिधि के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, वो वापस जरूर लौटेगी, जिसके बाद तुम उसे कभी भी अपने से दूर मत जाने देना। वहीं रिधि तो उन दो लड़कों से बातें करने में बिजी थी, पर उनकी बातें सुनकर उसे कुछ ठीक नहीं लगा। उसे पता लग गया था कि ये दो लड़के मेरे साथ कुछ करने वाले हैं, और वो इससे काफी डर भी गई थी। इसलिए वो घर जाने का बहाना बनाते हुए वहां से निकलने की कोशिश करती है, मगर वो दो लड़के इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो भी उसका पीछा करने लगे, और एक जगह आने पे वो जबरदस्ती रिधि को पकड़ लेते हैं। फिर क्या होना था, वो एक एक करके पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं, जिसके बाद जब उनका कार्यक्रम खत्म हो गया, तो वो वहां से चले जाते हैं, और रिधि बस रोती रहती है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी हो सकता था। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस होवी के घर आई और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए हमें शादी कर लेनी चाहिए। होवी तो बहुत खुश हुआ, और वो तो कब से यही चाहता था। इसलिए वो भी कहता है कि मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा, भले ही मैं देख नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें सारी प्रॉब्लम से बचाते रहूंगा। वहीं दूसरी ओर हम सेरी को देखते हैं। उसे पता चला कि उनके ऊपर लुटेरों का हमला होने वाला है, इसलिए वो अपनी पूरी टीम को लड़ाई के लिए तैयार करने लगता है। मगर उसे क्या पता था कि थोड़ी ही देर में उनके साथ क्या होने वाला है। अचानक से बहुत सारे लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसमें कि सेरी के सारे लोग लड़ते हुए मारे गए, और अब उसका बचना भी नामुमकिन रहता है। वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर जाने लगा, ताकि वो सारे गुंडों से बचकर कहीं छुप जाए, पर तभी एक गुंडा वहां आकर उसे मार देता है। फिर अब उस जगह पे बस होवी और रिधि बचे थे, तो वो उस गुंडे से अपनी जान की भीख मांगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले सकते हो, बस हमको मत मारना। वो गुंडा भी उन्हें नहीं मारता, जिसके बाद वो पूरी रात एक ही घर में रहते हैं। जहां उस गुंडे को बहुत ज्यादा चोट लगी थी, तो वो रिधि को अपनी नौकर जैसा ट्रीट करता है, जहां वो उसे अपनी चोटों में दवाई लगाने के लिए कहता है, और मजबूरी में रिधि को भी उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और ये सब करके उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा। अगले दिन जब वो ब्रेकफास्ट बना रहे थे, तो इसी बीच होवी कहता है
कि हमें यहाँ से दूर भाग जाना चाहिए ताकि हम उस गुंडे से अपना पीछा छुड़ा सकें। रिद्धि को भी उसका ये प्लान बहुत अच्छा लगा, पर जब वो कुछ सामान लेने घर के अंदर आई तो अचानक वो गुंडा उसके साथ बदतमीजी करना शुरू करता है। वो रिद्धि के साथ पकड़म पकड़ाई खेलना चाहता था, लेकिन वो उस गुंडे को ऐसा करने से मना करती है। जहाँ वो चिल्लाते हुए मदद मांगने लगी और उसकी आवाज सुनकर होवी जल्दी से घर के अंदर आया और अकेले ही उस गुंडे से लड़ पड़ता है। पर वो गुंडा बहुत ताकतवर होता है, इसलिए इजीली वो होवी को धूल चटा देता है। फिर वापस से वो गुंडा रिद्धि की तरफ बढ़ने लगा और उसका मन मजदूरी करने का होता है, मगर पीछे से होवी ने इतनी जल्दी हार नहीं मानी थी। वो एक भारी सा सामान लेकर उस गुंडे के सिर में मार देता है, जिससे कि वो वहीं पे बेहोश हो गया। उसके बाद रिद्धि और होवी को भागने का मौका मिल गया था, तो वो बिना समय गंवाए घर से दूर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।